Hello everyone. This video is a sample recording from our live classroom session for GATE and UGC NET Computer Science. If you want to enroll for the UGC NET Plus course or the GATE Plus course, please call us on the numbers that is given in this video, and you can also visit our website, which is www.digimeta.com. I hope you like the video and please like and share with your friends. So let us move on to your next section. नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ जो बेसिक हमारे सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सी लैंग्वेज के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, तो जो मैंने आपको बुक सेंड की है सी पजल बुक, वहाँ से हम लोग ओपन करेंगे। अगर आपने सभी ने वो बुक डाउनलोड कर ली है तो उस बुक के अंदर हमारे पास पेज नंबर 9 के अंदर ऑपरेटर्स 2 एक एग्जाम्पल है। प्लीज ओपन दैट एग्जाम्पल अगर आपने बुक डाउनलोड कर ली है। मैं उस एग्जाम्पल को बोर्ड के अंदर लिख रहा हूँ। You can try and solve that example. पेज नंबर 9 के अंदर ऑपरेटर्स 2। इस बुक से हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए काफी अच्छी बुक है। गेट के काफी क्वेश्चंस जो है, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो गेट का सी प्रोग्रामिंग का सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। गेट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो गेट में सी प्रोग्रामिंग के सभी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक और लिंक होना चाहिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का। मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। आप चाहें तो गूगल सर्च कर लीजिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी लैंग्वेज। सो दिस इज योर एग्जांपल इन पेज नंबर 9। दिस इज योर एग्जांपल इन पेज नंबर 9 ऑपरेटर 2। आई होप सबने ओपन कर लिया है। अगर आप सभी ने पेज नंबर 9 ऑपरेटर 2 असाइनमेंट ऑपरेशंस को ओपन कर लिया बुक के अंदर, प्लीज लेट मी नो। प्लीज टेल मी इफ यू हैव ओपन दिस। जो बुक मैंने आपको दी है सबने अगर ओपन कर लिया तो जस्ट राइट यस 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 एज सून एज पॉसिबल। मेक इट फास्ट प्लीज। आई होप यू कैन सी दिस एग्जाम्पल इन योर बुक। आपके पास यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं। आफ्टर एवरी स्टेटमेंट वी हैव अ प्रिंटफ स्टेटमेंट। जैसे कि स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर आपके पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपके पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपके पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है और यहाँ पर भी आपके पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है। तो आपके पास काफी प्रिंटफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर है। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द आउटपुट हियर। तो फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में इन एवरी केस वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स। सभी केस में हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। सो टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इन द चैट विंडो। इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए इन द चैट विंडो। आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम वी हैव 4 printf statements. What are the outputs that will be printed? यहां पर आउटपुट्स क्या क्या होंगे? Outputs of this printf statement. We have integer x is equal to 2, y, z, यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं यहां पर x, y and z. x multiplication equal to 3 plus 2. Second statement is x multiplication equal to y, single equal to z, single equal to 4. And then we have x single equal to y double equal to z. And then we have x double equal to y single equal to z. But this is in brackets. So what is the output? What is the values of this variable x in all these cases? Variable x की values क्या होंगी? I just sent you an operator precedence table in your chat window. आप चैट विंडो के अंदर देख सकते हैं। मैंने आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की एक टेबल आपको यहाँ पर सेंड की है। एंड दिस टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। आप अपनी नोटबुक में इन योर फ्री टाइम जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस टेबल। आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स यहाँ पर हैं, इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी याद नहीं है देन यू विल बी फेसिंग इश्यूज विद इट। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स और इश्यूज आएंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी याद होनी चाहिए। क्या सभी यहाँ पर अवेलेबल है? कैन एवरीवन सी दिस प्रोग्राम? आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स।
If you don't know the output of this program, just write n. I mean, if you have issues about any statement, just write n. Otherwise, you can write the output of the program. Correct. 4, 32, 4 and 0. Okay. Anyone else? Sure. Okay. Now you can see here that we have three variables, the variable x, y and z. So first of all, we have created a variable x. This variable is having a value 2. Then we have a variable y and we have a variable z. So we have three variables here. हमारे पास तीन variables यहाँ पर declared है. Now in the very first statement here have x multiplication equal to 3 plus 2. x multiplication equal to 3 plus 2. तो देखिए आपके पास यहाँ पर दो ऑपरेटर है. पहला आपके पास है मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू और दूसरा ऑपरेटर आपके पास प्लस. अब इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? दिस ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट. मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट. मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट. दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर. एंड देन हियर यू हैव अ प्लस ऑपरेटर. अगर आप इस प्लस ऑपरेटर को चेक करेंगे, नाउ दिस प्लस ऑपरेटर इज योर ये जो आपका प्लस ऑपरेटर यहां पर है, दिस इज योर बाइनरी एडिशन ऑपरेशन. बाइनरी एडिशन. बाइनरी एडिशन ऑपरेशन. बाइनरी का मतलब क्या है? यहां पर बाइनरी का मतलब ये है कि दिस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड ऑन टू ऑपरेंड्स. आपके पास दो तरह के ऑपरेटर हो सकते हैं. पहला यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर. जैसे कि अगर मैं लिखता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू -5, दूसरा लिखता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू 2 - 5. अब इन दोनों केसेस में जो आपका पहला एग्जांपल है इंटीजर a इज इक्वल टू -5, इस केस में जो माइनस साइन है दिस इज योर बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी दिस इज यूनरी ऑपरेटर. यूनरी का मतलब है कि सिर्फ एक ऑपरेंड पर लगा हुआ है. अब यहां पर जो माइनस साइन है ये आपके दो ऑपरेंड्स पर लगा हुआ है विच इज 2 - 5. आपके पास दो ऑपरेंड है, पहला 2 दूसरा है 5. तो यहां पर ये आपका बाइनरी एडिशन है, यानी कि दो ऑपरेंड्स पर लगा हुआ है. एक ऑपरेंड है यहां पर 3, दूसरा ऑपरेंड है यहां पर 2. अब आपको मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की एक टेबल दी थी. आप उस टेबल में चेक करो. ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी के टेबल पे जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस नंबर 14 पर आपके मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है और प्रेसिडेंस नंबर आई थिंक यहाँ पर 4 पर आपका बाइनरी एडिशन ऑपरेशन है. यानी कि इस एडिशन की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट से ज्यादा है. एडिशन की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट से ज्यादा है. तो यानी कि पहले हम यहाँ करेंगे 3 + 2. 3 + 2 इज 5. So this statement actually equal to x multiplication equal to 5. अब देखो multiplication equal to मतलब क्या होता है? This is equal to x multiplied by 5. multiplication equal to मतलब क्या है? x is equal to x multiplied by 5. अब x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 2. जब हमने यहाँ पर किया x is equal to x multiplied by 5, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, x के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी अब 10. तो ये जो वैल्यू है दिस इज 10. ठीक है. तो जो पहली हम स्टेटमेंट से प्रिंट करेंगे, यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट है दिस विल प्रिंट 10. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी प्रिंट करेगी यहां पर 10. ठीक है. अब फाइन. सो सेकंड अगर आप चेक करोगे हमारे पास x मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 4. अब देखो ये जो इक्वल टू स्टेटमेंट है, दिस ऑपरेटर इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर. ये आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अगर यहां पर लिखते हैं x सिंगल इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू को आप x के अंदर कॉपी करेंगे. ठीक है. अब आप टेबल को चेक कीजिए जो मैंने आपको प्रेसिडेंस टेबल दी थी. तो प्रेसिडेंस टेबल के अंदर 14th नंबर पर, 14th नंबर जहां पर प्रेसिडेंस 14 दिया हुआ है, प्रेसिडेंस टेबल में 14th नंबर पर आपका सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है. तो 14 नंबर पे सिंपल असाइनमेंट, यानी कि हम इसकी वैल्यू को असाइन करेंगे. अब यहां पर लिखा हुआ है जो इसकी एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है. 14 नंबर चेक करो, यहां पर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है. देखो एसोसिएटिविटी यू कैन हैव लेफ्ट टू राइट और यू कैन हैव राइट टू लेफ्ट. ठीक है. जैसे कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है. यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं लिखता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर आपके पास दो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर एक साथ आए हैं तो उस केस में हम पहले लेफ्ट ऑपरेटर को इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम राइट ऑपरेटर को इवैल्यूएट करेंगे. लेकिन जो आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो आपका राइट टू लेफ्ट है. यानी कि अगर आपके पास
x सिंगल इक्वल टू y सिंगल इक्वल टू z है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम राइट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट होगा उसको लेफ्ट ऑपरेटर के साथ लेफ्ट साइड की तरफ अप्लाई करेंगे, यानी कि राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। अब इस केस में मैंने लिखा z सिंगल इक्वल टू 4, यानी कि जो वेरिएबल z है z के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4। तो सबसे पहले हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे। अब y सिंगल इक्वल टू z, इसका मतलब है जो भी z की वैल्यू है वो y के पास जाएगी। y सिंगल इक्वल टू z, यानी कि जो भी z की वैल्यू है वो y के पास जाएगी। अब z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो y के अंदर भी क्या हो जाएगा कॉपी 4, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है x मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू y। अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज सेइंग x मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू y, यानी कि जो भी y की वैल्यू उसको x साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, यानी कि जो भी x की वैल्यू है उसको y के साथ मल्टीप्लाई करो और जो उसका रिजल्ट है उसको x के अंदर स्टोर करो। तो y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 10, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 40, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x आफ्टर दिस इज 40। तो ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये प्रिंट करेगा 4040, ठीक है, 4040, करेक्ट। अब नेक्स्ट चेक करो x सिंगल इक्वल टू y डबल इक्वल टू z। अब ये जो स्टेटमेंट है x सिंगल इक्वल टू y डबल इक्वल टू z, अब यहां पर दो आपके ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर यहां पर है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो आपका सेकंड ऑपरेटर यहां पर है दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि हम दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब चेक करो इन योर प्रेसिडेंस टेबल, प्रेसिडेंस टेबल के 7th नंबर पे, प्रेसिडेंस टेबल पे 7th नंबर पे आपको मिलेगा डबल इक्वल टू, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, डबल इक्वल टू यानी कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर ये आपकी 14th नंबर पे है, यानी कि इस कंपैरिजन ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो सिंगल इक्वल टू की प्रेसिडेंस से ज्यादा है। तो इस वजह से बिकॉज इसकी प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, देयरफॉर हम पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे। सो y डबल इक्वल टू z, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, 4 इज इक्वल टू 4, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, देयरफॉर दिस कंपैरिजन ऑपरेटर विल से ट्रू, ट्रू का मतलब है 1, सो ट्रू को हम हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। सो y डबल इक्वल टू z का रिजल्ट होगा 1। अब ये जो 1 वैल्यू है ये स्टोर होगी x के अंदर, देयरफॉर x की नई वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है दिस विल प्रिंट 1। पहली 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट आपकी हो गई है। अब फोर्थ में चेक करो, फोर्थ में हमारे पास है ब्रैकेट्स के अंदर y सिंगल इक्वल टू z, यानी कि ये जो ऑपरेटर है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि हम z की वैल्यू को y के अंदर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, z की वैल्यू को y के अंदर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। z की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 4, y और z की वैल्यू सेम है, सो 4 यानी कि 4 के अंदर दोबारा से हमने 4 को कॉपी कर दिया, दोनों की वैल्यू एक्जैक्टली सेम हो गई। और जो भी इसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट कितना होगा 4, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना होगा 4, बिकॉज वो y की वैल्यू है। अब हम x की वैल्यू को उस y की वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 4, 1 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर दिस रिजल्ट इन फॉल्स। लेकिन ध्यान दो हम यहां पर कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे, हम बस यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, इस तरफ सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे। तो x की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप x की वैल्यू को यहां पर प्रिंट करेंगे तो वैल्यू होगी हमारे पास 1, तो यहां पर भी x की वैल्यू 1 होगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क, अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज आस्क अबाउट दिस प्रोग्राम। इट्स अ वेरी इजी प्रोग्राम ऑन सी प्रोग्रामिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। Mona, is it clear? I mean, I think your outputs are wrong. So your first output was 8, it is 10. The second output is 40. The third output is 1 and the fourth output is 1. Devashri, don't worry. आपको नहीं आती, don't worry. We are covering with the basics only. Sure, okay. आपको समझ आया देवाश्री? Please tell me if you have any doubts. अगर आपको समझ में आया है, then you can tell me. Great. साक्षी, मैंने आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जो टेबल है वो आपको दी थी, अभी आपको मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की टेबल दी है, प्लीज चेक।
ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव में आप चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट की जो प्रेसिडेंस है, जो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से वो जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से कम है, प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट से ज्यादा है। ठीक है, सो आप ये चेक कर सकते हैं। फाइन, आंसर्स आप फिर से लिख लीजिए। आंसर्स आर 10, 40, 1 and 1. 10, 40, 1 and 1. If you have any doubt, please ask. Otherwise, I'll take the next question. 10, 40, 1 and 1. Very simple C programming example. आपको शायद समझ में आया होगा कि हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी कैसे काम करती है। देवाश्री, इज इट क्लियर? Great. I hope it is clear with everyone. Let us take the next example here. In your puzzle book, open page number 10. पेज नंबर 10 के अंदर आपका ऑपरेटर 3 एग्जाम्पल है। पजल बुक के अंदर पेज नंबर 10 के अंदर ऑपरेटर 3 एग्जाम्पल है। विल टेक दैट एग्जाम्पल।